हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं एक ऐसी चीज से आपकी आंख पर से पर्दा हटाने वाली हूँ जो शायद आपको भी भ्रम होगा कि ये चीज सही है। अगर एग्जाम में इस तरह से काम किया जाए तो हम सफल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है और इस भ्रम से कहते हैं ना कि अपने आप को जगाना, दूर रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक टाइम था कि मैं भी ऐसे करते करते ना कि आजमाई कई चीजों को और वो चीजें होती नहीं है। अब मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, आप लोगों का समय मैं ज्यादा नहीं लूंगी। बात यह है कि देखिए क्या होता है ना कि अक्सर हम लोग भागते हैं किससे, मेहनत करने से। ये सोचते हैं ना कि कम में ही काम चल जाए, अगर हमको ज्यादा पढ़ाई ना करनी पड़े तो कम में ही काम चल जाए। अब इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो पेपर होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं, उसमें ऑप्शन रहते हैं चार, उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना रहता है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप ऐसे लोगों को भी सुनते होंगे कि अरे यार, मैं तो कुछ पढ़ा नहीं था, एक सीरीज कोई पकड़ा उसको भरता चला गया और मेरा इतने इतने क्वेश्चन सही हो गए, मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं था। बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें कहते सुनते होंगे आप लोग। फिर आप लोगों के भी मन में आता है कि इतनी मेहनत क्यों की जाए, तुक्का पे विश्वास किया जाए, है ना, कहने का ये मतलब। अब तुक्का कितना सही होता है, कितना गलत होता है और कितना रिस्क है इस चीज में, शायद कहते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहूंगी कि कहीं न कहीं दिमाग में हमारे भी ये चलता है कि हम एक सीरीज़ पकड़ के उसका गोला-काला करते चले जाएँगे तो हमारे इतने क्वेश्चन सही हो जाएँगे। लक पे विश्वास करते हैं, किस्मत की बात करते हैं कि हो सकता है कि हमारी भी किस्मत अच्छी हो। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि किस्मत तो बिल्कुल भी, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो साथ बिल्कुल भी नहीं देगी। और इस रिस्क के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहिए कि हम तुक्का मार लेंगे। अरे यार, ऊपर-ऊपर पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब 4 ऑप्शन दिखेंगे तो मुझे याद आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के मन में चलती है। ये सारी चीज़ें क्यों जानते हैं? बस वही है कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कम में ही काम चल जाए। और क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि एक स्टूडेंट इस तरह की बातें उसके दिमाग में आती हैं? इसलिए क्योंकि वो जो भी चीज़ अपनी लाइफ में कर रहा है ना, कि जैसे कि अपने फ्रेंड्स को भी समय दे रहा है, मूवी भी चला जा रहा है, वो घूमने भी चला जा रहा है और कहते हैं अपने परिवार को में भी खूब जैसे मौज-मस्ती में रहता था, पहले टीवी भी देखता है, सीरियल भी देखता है, खेल-कूद में भी है, हर चीज़ में मतलब वो जैसे पहले इन्वॉल्व था, तो अब पढ़ाई करने की सोचिए तो अब इन सब चीज़ का त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, वो हज़म नहीं होती है बातें। अब ये होता है ना कि इन सारी चीज़ों को करते हुए हम पढ़ाई भी कर लें। अब पढ़ाई कर ले तो वही बात है कि जब ऐसे क्वेश्चन आएँगे तो फिर हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फिर हमारा दिमाग ना शॉर्टकट पे जाने लगता है। अब वहीं पर किसी की वीडियो सामने आ जाती है या किसी की बातें सामने आ जाती हैं, भई मैंने तो इस तरह का काम किया था, तुम भी कर लो। अब वही है कि हम सोचते हैं कि चलो अच्छा ही तो है, कोई भी चीज़ छूट भी नहीं रही है, जीवन का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं और इस तरह से हम तुक्का लगाएँगे तो हमारी किस्मत साथ दे देगी, तो 100% गलत है ये। विश्वास मानिए कि कभी भी इस रिस्क में मत पड़िएगा कि आप ऊपर-ऊपर, हल्का-हल्का पढ़ लीजिए और अंदर जो कहते हैं ना कि आप गहराई तक ना पढ़िए और एग्ज़ाम में इसके भरोसे रहिए कि जब ऑप्शन आएँगे तो फिर मुझे याद आ जाएगा। कभी भी इस चक्कर में ना पड़िएगा। ऐसे या ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बस वही है कि जब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या लगेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी पढ़ा था मैंने, ये भी पढ़ा था मैंने। कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है और आप कहीं का कहीं लगा के चले आते हैं। तो इस चक्कर में कतई ना रहिएगा। डीप स्टडी करिए, कोई भी चीज़ है तो गहन अध्ययन करिए और एकदम समझदारी से समझ-समझ के करिए। जब तक खूब ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी ट्रिक, कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाली है। जैसे कि मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ट्रिकी कि ट्रिक से आप याद कर लीजिए, शॉर्टकट में उसको बहुत लंबा है तो शॉर्ट बनाइए उसको। तो ये मेहनत का काम है, ऐसा इसमें बिल्कुल भी कहीं से नहीं है, कामचोरी वाली बात नहीं है। आप कहीं भी ट्रिक बना के देखिएगा, कोई भी रचना होगी या किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने बहुत पहले की वीडियोज़ अगर आप मतलब नहीं देखे हैं तो देखिएगा। उसमें मैंने बताया है, तो वो भी बहुत मेहनत का काम है। मुझे तो बहुत घंटों मतलब सारे पूरी किताब का मैंने बना डाला था, तो घंटों लगते थे मुझे एक 1-2 पन्ने बनाने के लिए और फिर उसको रिवीज़न करने में भी दिमाग को उतना ही लगाना पड़ता था कि मैंने क्या बनाया था, क्योंकि मैं लिख के नहीं रखती थी। 1-2 बार अच्छे से पढ़ा, दिमाग में वो चीज़ें रहती थी कि मैंने क्या ट्रिक बनाया है। तो फिर मैं उसी के हिसाब से उसको उसी पे रिवीज़न करती थी। ऐसा नहीं था कि एक बार ट्रिक बनाया तो कुछ और तरीके से बनाया, पढ़ा और फिर दूसरे बार रिवीज़न करे तो कोई और ट्रिक बना दिया, तो ऐसे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एक ही ट्रिक से कई बार रिवीजन करना अपने किताबों को, तो उसके लिए भी भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैंने इसलिए सोचा ना कि बहुत सारे लोग मेरी एक फ्रेंड है, तो ऐसे ही बात कर रही थी, तो बात-बात में ही आया ये चीज़ कि अरे यार, हम लोग तो इतना परेशान हैं, किस्मत भी हमारी साथ नहीं दे रही है और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि तुक्का लगाते हैं, एक सीरीज़ पकड़ के लगा देते हैं, उनके इतने सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, उनका एग्ज़ाम निकल जाता है। ठीक है भाई, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आएगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ हो या ना हो। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं तो इसीलिए रिस्क अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं ली, पढ़ाई के मामले में ख़ास करके, क्योंकि
मुझे कहीं से ये नहीं था कि ये हो कि रिजल्ट तुम्हारा नहीं आया, रुक गया 1-2 नंबर से, और इसलिए मैंने कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं देखा, कोई ये भी चीज़ नहीं देखी कितनी बार चीज़ें रिपीट की है। मैंने जितना भी सिलेबस में चीज़ें थी मेरे आँख के सामने आई, मैं उसको एकदम से अच्छे से समझ-समझ के पढ़ती गई। यही लगता था कि कहीं ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसीलिए, ठीक है? अच्छा, बात ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तैयार क्यों हूँ? तो आप लोगों को ये पता ही है कि आज छठ है, छठ पर्व है, तो आप लोगों को सबसे पहले कि बहुत सारी शुभकामनाएँ छठ पर्व की। खूब अच्छे से मनाइएगा जब आपकी जॉब हो जाएगी, और मेरी इतनी मतलब कहते हैं ना कि छठी मैया से यही प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनकी जॉब लग जाए, वो जीवन में जो भी पाना चाहते हैं पा लें। और आप लोग बस देखिए भगवान से एक चीज़ माँगिएगा, बाकी कुछ माँगिए या ना माँगिए, एक चीज़ माँगिएगा जैसा कि मैं माँगती हूँ हमेशा, और शुरू से मैं माँगती आई, वो ये कि सद्बुद्धि दें भगवान, स्ट्रेंथ दें, हमें ताकत दें। किस चीज़ के लिए? कि लाइफ में प्रॉब्लम जो जब भी आएगा तो इतनी ताकत दें कि हम उस चीज़ से लड़ सकें। सद्बुद्धि इसलिए दें क्योंकि हमें ये समझ रहे कि कब क्या करना है, किस सिचुएशन में कैसा निर्णय लेना है, और किसको छोड़ना है, किसको लाइफ में रखना है, ये सारी सद्बुद्धि हमारी मतलब लाइफ में रहे, हमें रहे, ताकि हम सही समय पे सही काम कर सकें। बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये 2-3 चीज़ हमारे साथ रहे ना, और अपने ऊपर विश्वास रहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो फिर आपको समझ रहेगी ना कि कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, और पढ़ने से क्या होगा, नहीं पढ़ने से क्या होगा। ये आज जो घूमना-फिरना अच्छा लग रहा है, इसको करने से आगे क्या होगा, और नहीं करेंगे तो क्या होगा। आज जो चीज़ें हमको तकलीफ दे रही हैं, तो आगे क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, और आज जो चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है, तो आगे क्या होगा हमारे लिए, अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो सब जब सद्बुद्धि रहेगी ना, तो सब भगवान क्लियर करते जाएँगे, आपको खुद क्लियर होगा। तो बस इसीलिए ऐसे प्रे करिए और पढ़ते रहिए। किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि किस्मत वही आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, और हार्ड वर्क करने वाले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करने को तैयार हैं, फिर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके पास किस्मत क्यों जाएगी? वो वहीं जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।